कैसे हैं आप सब। तो मैं ये रिजवे मॉल आई हुई हूँ जैद के साथ, और यहाँ से मैंने कहा मुझे ये 3 फ्रूट फूड स्ट्रीट की चाय बड़ी मज़े की है। तो रात को मैंने कहा मैं खाने के मूड में थी, मैंने कहा चाय और साथ में समोसा या कुछ इस तरह की ना कोई चटपटी सी चीज़ जो है वो ला दो। तो यहाँ पे ये देखें, ये आज है ट्यूसडे और ये शाम का वक्त हो गया। शाम क्या है, रात है, 8 बजे हैं रात के। और ज़्यादा अंदर गया और मैं यहाँ वेट कर रही हूँ। पहले इनकी ये बस देख रहे हैं ना आप, छोटा सा बस इतनी ही दुकान होती थी, लेकिन मैं इसको अब इन्हें एक्सपैंड कर दिया क्योंकि ये बड़ा मशहूर हो गया। और अंदर से भी अगर जाएँ तो बड़े खूबसूरत इसका जो है ना पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया हुआ है। और बस शादी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी हुई, बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा रहा फंक्शन, खाना, सब कपड़े सबके सब कुछ बहुत अच्छा था। और बस मेरे से जितनी थोड़ी बहुत बन सकती थी वीडियो मैंने बनाई, ज़्यादा नहीं बना सकी क्योंकि दूल्हा की माँ से हर किसी के ने मिलना भी होता है और मुबारक भी देनी होती है और निकाह हो रहा है, ये हो रहा है, तो वो अगर उसमें मैं फ़ोन पकड़ के वीडियो बनाती तो बहुत ही बुरा लगता। इसीलिए बस मैंने थोड़ी बहुत जो हो सकता था वो बनाया है, जो आपके साथ मैं अभी शेयर करूँगी। तो बहुत थकन हो गई थी यार, मुझे क्यों थकन हुई मुझे समझ नहीं आई। लड़की की अम्मा को तो हुई तो ठीक है क्योंकि उन्होंने इतना काम किया, उनके घर में गेस्ट भी थे। मेरे घर में तो ना कोई गेस्ट थे ना कुछ, बस ये थोड़ा बिद बनाई या फिर कपड़े शपड़े वो किए। तो हील मैंने पहनी हुई थी जिसकी वजह से मैं शायद थक गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल हील की आदी नहीं हूँ। तो सारा दिन बस वो हील में रही, सारा दिन फिरती रही, 2 दिन मैं बेड पे पड़ी रही, बिल्कुल वो दर्द जिस्म में और दवा शवा खा के, और मैं सोती रही। तो आज जो है मैंने कहा यार चाय पिलाने ले जाओ, गरम गरम चाय पी के थोड़ा सा ना, क्योंकि फिर सर्दी हो गई है। आप यकीन करें कि इस वक्त जो है ना वो जैकेट वाली सर्दी है। आपको देख भी रहे होंगे लोग, इन्होंने हुडीज़ पहनी हुई हैं और स्वेटर्स पहने हुए हैं, फिर से सर्दी आ गई। यहाँ पे जो है ना सर्दी पीछा नहीं छोड़ती और पाकिस्तान में गर्मी पीछा नहीं छोड़ती। और सुनाए फ्रेंड्स, क्या हाल है, क्या हो रहा है, ज़िंदगी किस तरफ जा रही है। बस यहाँ भी मेरा इंशाल्लाह बस काम तो हो गया, अब इसके बाद इंशाल्लाह वापसी की करेंगे। थोड़ा कुछ फ्रेंड्स के साथ कुछ प्लान्स हैं, वो आगे आपको हो सका तो आपको लेके जाऊंगी। नायग्रा फॉल्स का है इरादा। और बस इसी तरह ज़िंदगी चल रही है। और बस मैंने कहा थोड़ा आपके साथ गपशप लगाऊं, बड़ा दिन हो गया, आप सब मुझे बहुत याद आ रहे थे। इतनी बारिश हो रही है, 2 दिन बारिश होनी है, सर्दी हो गई है, अजीब सा वेदर है यार। तो मैं अलीना के साथ आई हूँ, उसको सुशी खानी है और मैं जो है मैं हवा खाऊंगी क्योंकि मुझे सुशी बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन आई जस्ट वांट टू बी विद हर। फिर मैं चली जाऊंगी, तो आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हर। तो ये है हिबाची के नाम से ओपन है भाई। Miserable day. I know. जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्क्वायर 1 के सामने मिसिसागा में हिबाची के नाम से जापानीज़ वो है रेस्टोरेंट, और यहाँ पे टपिनियाकी भी होता है। टपिनियाकी मैं भी आपको दिखाऊंगी। जैसे ये एक तरफ इनका बार था और यहाँ आप एपेटाइजर्स खा सकते थे, दूसरी साइड पे टपिनियाकी था। और अलीना भी इनको कह रही है, ये जो वेट्रेस हैं, सर्वर हैं सॉरी, इनको कह रही हैं कि हमें यहाँ पे मतलब पता नहीं किस तरह हाउ यू गो अबाउट इट। तो यहाँ पे ज़्यादातर सी फूड आता है, इसीलिए मैं आ गई क्योंकि इसके अलावा तो कुछ इस तरह मैं खा नहीं सकती। मैंने कहा चलो मैं फ़िश और श्रिम्प या इस तरह की चीज़ें ले लूँगी। तो ये देखें, जिस तरह कि मैंने आपको बताया, या हर टेबल के ऊपर बड़े बड़े से इस तरह करके वो फ्लैट वो लगे होते हैं, ग्रिलिंग बोर्ड कह लें आप इसको या स्टोव कह लें, जो भी। तो वो गर्म हो जाते हैं और फिर यहाँ आके जो उनके शेफ़ है ना वो खाना बनाते हैं आपके लिए, आपके सामने ही। तो हम यहाँ आके बैठे और हम यहाँ पे कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि क्या चीज़ मंगवाएं, क्या चीज़ मंगवाएं। तो अलीना ने कहा, कहती है कि आप तो इस तरह मतलब बहुत आपका जो पसंद है वो बहुत डिफरेंट है, आप सुशी भी नहीं खाती, तो फिर ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम ऐसे करते हैं, यहाँ से एपेटाइज़र लेते हैं और एपेटाइज़र्स खा लेंगे, जैसे कि श्रिम्प हो गया और वेजी रोल हो गया और इस तरह की चीज़ें, क्रैब हो गया, कुछ इस टाइप का। तो वो मैंने कहा हाँ वो तो सही है, क्योंकि इसके अलावा फिर
जो स्टेक्स वगैरह वो तो मैं खा नहीं सकती क्योंकि ये हलाल नहीं था। बस ये मैं अलीना की खातिर ही यहाँ पे आई थी। तो फिर यहाँ से उठ के और हम लोग फिर एपेटाइज़र्स वाली जगह पे चले गए। वहाँ पे फिर हमने कुछ एपेटाइज़र्स मंगवा लिए। अलीना ने सुशी मंगवा ली कि उसका दिल सुशी खाने को भी चाह रहा था। यहाँ पे आपका यही था कि वो कुक आएगा और कुक शेफ़ जो होगा, और शेफ़ जो है आपके सामने वो सारा आपका खाना बनाएगा। लाइव कुकिंग कह लें इसको, जापानीज़ में शायद तेपेनियाकी कहा जाता है। तो ये अब यहाँ पे ये सर्वर जो है हमको समझा रही है कि इस तरह है सारे, और काफ़ी अच्छा खासा महंगा था। लेकिन फिर हम दूसरी साइड पे चले गए। यहाँ हमने श्रिम्प मंगवाया और हमने ये चीज़ वॉन्टॉन्स मंगवाए, और साथ में हमने ये एग रोल्स मंगवाए, स्प्रिंग रोल्स जिसमें वेजिटेबल्स थे। तो ये हमने खाए, और अलीना जो थी उसने सुशी भी मंगवा ली और उसने सुशी भी खाई। और वो मुझे यही कहती जा रही थी कि आप जो है ना इससे खा के देखें, ये चॉपस्टिक से। मैंने कहा चॉपस्टिक से अभी मैं खाने का, एक तो मुझे पसंद नहीं है ये चीज़ें ख़ास तौर, ऊपर से फिर मैं उससे भी खाऊं चॉपस्टिक से तो मज़ा नहीं आएगा। फिर ये दूसरे दिन जो है ना हम मिल के हम फ्रेंड्स और चले गए यहाँ पे पानी के किनारे, बड़ी प्यारी जगह थी ओकविल में। हमारी दुखी दास्तान, चलो जो आजो आजो गाड़ी स्टार्ट कर दी, मुझे डेस्टिनेशन ले आके दी। मैं पूरा पार्ट स्टार्ट करके छोटा सा ये यहाँ से बस सर्कल है, स्टार्ट तक जाते आगे गारा कीचड़ है, कोई फायदा नहीं। यही प्यारी जगह है, बहुत एंजॉय करो। पर हम लोग वहाँ पे बेंच है, वहाँ पे बैठ के गॉसिप करते हैं। ये जो नहीं है बुढ़िया, हाँ तो फिर ये जब मैं यहाँ पे आई ना, मैं 5:30 पे यहाँ पे पहुँची थी। जो मैंने जीपीएस में डाला, मेरा तो विंस्टन चर्चिल पकड़ के सीधा था, मेरा सच में 23 मिनट ही था। हमारा ठीक हूँ। यहाँ पे खूबसूरत तैयार होके बंदा है और फोटो जगह प्यारी है। बच्चों के खेलने में वो तो बच्चों को साथ की बात बता रही थी। ये मेरी फ्रेंड्स जो है ना, यहाँ मैं जॉब करती थी, ये एक मेजरल के नाम से एक कंपनी थी, तो वहाँ ये मेरी एक फ्रेंड्स बन गई हैं। तो ये सब मुझसे बहुत छोटी, लेकिन मेरी बड़ी इज़्ज़त करती है, मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। तो ये आज जो है ना आके मुझे घर से उठा के ले गई, क्योंकि अक्सर मेरे पास गाड़ी नहीं होती, गाड़ी कोई ना कोई लेके गया होता है। तो हम यहाँ ये पार्क आ गए थे ये, और इतनी खूबसूरत जगह थी। एक साइड पे सारे घर और दूसरे साइड पे ये लश ग्रीन जो है स्लोप्स थे, बड़े बड़े यहाँ ट्रीज थे, और सामने आप देख सकते हैं लेक ओंटारियो ये। और ये लेक है, इस लेक को देखो तो लगता है जैसे कि समंदर का, क्योंकि किनारा आपको यहाँ से नज़र नहीं आएगा। तो कनाडा जो है ना वो अपने लेक्स की वजह से मशहूर है। यहाँ पता नहीं कितनी सारी हज़ारों लेक्स हैं, और पानी का यहाँ पे ये लोग पानी एक्सपोर्ट भी करते हैं। पानी यहाँ का इतना मज़े का और इतना अच्छा पानी है। और यहाँ पे मुझे इतनी हैरत हुई कि यहाँ इस तरह करके ना, ये जैसे पुराने ज़माने में और पुराने घरों में इस तरह करके बनी होती थी वॉशरूम टाइप के खुले, तो यहाँ पे ये रखा हुआ था। मैंने कहा ये क्या लोगों के लिए रखा है, मतलब जैसे एब्सर्ड। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसे ये पुराने ज़माने का मेरे ख्याल से कोई मॉन्यूमेंट है कि कुछ इस तरह की चीज़ है। तो बड़ा मुझे वैसे स्ट्रेंज लगा, कैसी जगह में ऐसी चीज़ रखना, इतनी खूबसूरत जगह में इस तरह का खुला वॉशरूम रखने का कोई तुक तो नहीं बनता था। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वजह क्या थी। साथ में प्लैक लगा हुआ था, मुझे जाके पढ़ना चाहिए था, लेकिन इतनी सर्दी थी कि बस हम जम के खड़े थे। और यहाँ देखें, इसमें बत्तखें खूब जो है ना वो तैर रही हैं पानी में, और ये छोटे बच्चे भी थे। साइड में जो ये आप देख रहे हैं रेलिंग, इसके ऊपर सब ने ताले लगाए हुए हैं। अक्सर मैंने यूरोप में और जगहों में भी देखा है कि इस तरह की जगहों पे ना लोग ताले लगाते हैं। इसका मकसद क्या होता है ये मुझे नहीं पता। और ये जो पीछे आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक म्यूज़ियम है छोटा सा, और साथ में उसी के अंदर एक रेस्टोरेंट भी है। लेकिन चूँकि संडे था इसीलिए हम ना अंदर गए और ना ही हमने कोई कोशिश की। फिर यहाँ हम लोग काफ़ी देर बैठे रहे। फिर सर्दी जो है ना उसने जब हमारा 14 तबक रोशन कर दिए, फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से चलते हैं और कोई जो है ना कुछ गर्मा गर्म चीज़ खाई जाए। मेरा तो फुल कॉन्फिडेंस और फुल मेरा वोट था चाय गरम गरम, और साथ में मैंने कहा समोसे ले लेंगे 3 फूड स्ट्रीट से। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे 3 फूड स्ट्रीट, वहाँ इतना रश था कि इन लड़कियों ने कहा कि नहीं अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। फिर हम वहाँ से एक चर्च, वहाँ पे चिकन मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, चर्चेस चिकन, हम वहाँ चले गए। वहाँ हमने चिकन मंगवाया, वो बिल्कुल पॉपाइज या KFC की टाइप का था, हलाल होता है। और लेकिन मुझे कोई ख़ास अच्छा नहीं लगा।
चिकन और ये चीज़ें ना अब मैं थोड़ी सी इनसे ऑफ हो गई हूँ। लेकिन चूँकि फिर मैंने कहा कि चलो यार कुछ खा के और यहाँ से निकलते हैं। लेकिन मेरा वोट जो था ना वो गर्मा गर्म चाय का कप था इतने अच्छे मौसम में और समोसों की तरफ था। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जाएंगे। ये फिर अच्छा है कि आप मैं जब यहाँ आती हूँ तो ये जो गर्ल्स हैं ये मेरा खूब मुझे फिराती भी हैं, अपने साथ लेके भी जाती हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ देम। ये बहुत ज़्यादा ख्याल करती हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं। तो यहाँ मैं और आयशा गाड़ी में बैठे और हम लोग बस गप्पे वगैरह लगा रहे थे, ये अपनी बातें, अपने घर की बातें, अपने ज़िंदगी के वाक़यात। तो इसी तरह बंदा जो है ना, दोस्तियाँ आपकी आगे बढ़ती हैं जब आप एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से अपने जो है ना मेमोरीज़, अपनी ज़िंदगी के हालात वाक़यात जो है वो शेयर करते हैं। और इतनी खूबसूरत जगह ये, तो मैं यही सोच रही थी कि मतलब ऐसे जैसे आप किसी फैमिली के साथ अपने आ जाएं या बच्चे आज ये तो स्पॉन्टेनियस था, एकदम से इन्होंने कहा कि चलें चलें अच्छा मौसम है चलें, तो मैं तैयार होगी। वरना 1-2 दिन का पता हो ना तो बंदा अपने साथ सैंडविचेस चाय वगैरह ले जाके, और यहाँ पे खूब बेंचेस पड़े थे साइड पे, और एक साइड पे कश्ती भी एक अच्छी सी उन्होंने डेकोरेट उसको किया हुआ था, और वो उन्होंने जो है वो ऊपर करके जो है वो लगाई हुई है। तो उसका भी समझ नहीं आया कि आखिर उसकी क्या वजह थी। उसकी भी कोई ना कोई ज़रूर हिस्ट्री रही होगी, ऐसे तो ये लोग कोई काम नहीं करते। तो लेकिन ये कि मेरा फुल वो था, और मैं यही सोच रही थी कि ये जो साथ में घर हैं बिल्कुल इसके साथ जुड़े हुए कि कितने मज़े हैं। शाम को जैसे ही मौसम अच्छा हुआ वॉक पे निकल पड़े। लेकिन सर्दियों में फिर ये अज़ाब बन जाता होगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर तो सर्दियाँ ही होती हैं, 3-4 महीने तो बर्फ़ कहीं नहीं गए कि बर्फ़ से अटा हुआ हो। अब अभी देखिए आपके जून आ गया तकरीबन, और अभी तक जो है ना वो सर्दी है। कल भी अच्छी खासी सर्दी थी, जब जिसका मैं आपको भी अब बता रही हूँ ना, मैंने स्वेटर पहना था लेकिन फिर भी यहाँ बाहर खड़ी मैं कपकपा रही थी। तो ये पानी का मैं आपको दिखाती हूँ, और पानी काफ़ी जो था ना उछल रहा था। पानी रफ हुआ हुआ है, आप पे गिरेगा पानी पानी रफ हुआ हुआ है। क्योंकि रात आ गया ना, चांद से लड़ने ऊपर। हाँ 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 हाँ। किसी ने छलांग मार के बता दो, लात मारूं मैं। अल्लाह माफ़ करे। मैं कल आगे से पानी में फेंकूं, वो है नहीं तो आप लोगों में से किसको बेकोगी? संडे को मैं गई थी। ओ माशाल्लाह, ओए कितना खूबसूरत है ये बर्डी। फुल काला, और उसके ऊपर से एक पूरा ब्लू होता है। नहीं वो कुछ समय उसके फिर जो कलर है ना, ब्लू जेज, रेड जे, इस तरह। वो दूसरा है, देखो वो वाला है, कोयल है शायद। एंग्री बर्ड तो उसका वो स्लैंग नेम है ना। वहाँ जाते हैं ना हिडन वैली पार्क बर्लिंगटन में, वहाँ बहुत नजर आते हैं ब्लू जेज। मैं ये हैरान हूँ उन्होंने यहाँ वॉशरूम क्यों इस तरह करके लगाया हुआ है। आंटी पुराना हिस्ट्री का है। ओह
तो फ्रेंड्स ये थे मेरा आज का वीलॉग। होपफुली आप लोगों को पसंद आया हो। प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखिएगा, आप लोग भी मेरी दुआओं में हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू एंड बाय।